नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कर्मफलदाता शनिदेव 27 जुलाई 2026 से 138 डेज के लिए वक्री हो रहे हैं। यह वक्रत्व साधारण नहीं होगा। शनिदेव मुक्ति के नक्षत्र रेवती नक्षत्र के द्वितीय चरण से पीछे चलते हुए 20 अगस्त को प्रथम चरण में प्रवेश करेंगे। वहीं पे ये 9 अक्टूबर को अपने ही नक्षत्र उत्तर भद्रपदा नक्षत्र में गोचर करेंगे। तो मकर नवांश, धनु नवांश, वृश्चिक नवांश के बीच की जो यात्रा विशेष रूप से वृश्चिक राशि के जातकों के लिए कर्म, भाग्य, ऋण, शत्रु, स्वास्थ्य और आध्यात्मिक गहराई से आपको प्रभावित करेगी। 138 दिन का यह वक्रत्व कहां, कब, कैसे लाभ देगा और कहां रखनी होगी सावधानी, चर्चा का केंद्र बिंदु यही है। नीलांजन समाभासम रविपुत्रमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनैश्चरम। नीलवर्ण वाले सूर्यपुत्र यमराज के अग्रज और कर्मफलदाता भगवान शनिदेव को हम आप दोनों मिलकर प्रणाम करें। 27 जुलाई से पहले 19 अगस्त तक देख लीजिए क्या फल मिलेगा। रेवती के द्वितीय चरण नवांशा मकर मिलेगा। आप ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो ज्योतिष को नक्षत्रों के अनुसार सीखिए। और नक्षत्र आधारित क्लास अभी जो भाव राशि पे चल रही थी, अगस्त प्रथम सप्ताह से नक्षत्र के क्लास चलने आरंभ हो जाएंगे। तो आइए नक्षत्रों के अनुसार कुंडली को डिकोड करना सीखिए। मकर, मकर को कर्मकारक नवांश कहा जाता है। कर्मणा जायते भाग्यम, कर्मणा जायते यशः, कर्मणा ददाति फलक्षयम। मकर नवांश अपनी ही भूमि है अतः शनि यहाँ कर्मों का लेखा जोखा प्रस्तुत करेंगे। वृश्चिक राशि के लिए यह समय पुराने कर्मों का परिणाम लाने वाला होगा। क्या क्या फायदा मिलेगा? रुके हुए जो सरकारी प्रोजेक्ट हैं जो पेंडिंग में चले गए थे वो पूरे होंगे। पुराने निवेश लाभदायी होंगे, मतलब शेयर मार्केट भी थोड़ा ऊपर बढ़ेगा। शत्रु स्वयं कमजोर पड़ जाएंगे। अनुशासन बढ़ेगा जिससे करियर आपका डेफिनेटली मजबूत होगा। कर्ज चुकाने का यहाँ पे अवसर आपको मिलेगा, मतलब पैसा ज्यादा आएगा। मेहनत का वास्तविक फल मिलेगा। लंबे समय से अटकी हुई पदोन्नति यहाँ पे पूरी हो रही है। आत्मविश्वास और धैर्य में वृद्धि होगी। आध्यात्मिक साधना में स्थिरता अवश्य मिलेगी। नुकसान क्या हो सकता है? आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों, इतनी जल्दी क्या है, जीना है वर्षों। नहीं, काम को कल पे मत टालिएगा। जो करना है आज करिए। समय के बाल पीछे नहीं होते, आगे ही होते हैं। उत्तिष्ठ जागृत वरान नवोदत। वरिष्ठों से टकराव ना करें। थोड़ा सा जोड़ों का ध्यान रखें। जो जोड़ है ना वो कटक कटक करेंगे, कड़कड़ाएंगे। परिवार को समय ना देने से तनाव बढ़ेगा, इसलिए परिवार को समय दीजिए। कार्यस्थल पर राजनीति हो सकती है। अहंकार से अवसर निकल जाएंगे, इसलिए अहंकार का परित्याग करें और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, मित्रों को शेयर करें। 20 अगस्त से 8 अक्टूबर आएगा धनु नवांश, टारगेट हिट करने का। धनु क्या है? टारगेट हिट करने का। गुरु का नवांश है, ज्ञानी नवांश है। धर्मो रक्षति रचितो नित्यम सत्यपरायणः, शनिर्धर्म पथे स्थित्वम मोक्ष मार्ग प्रदर्शेत। धनु नवांश गुरु का क्षेत्र है, इसलिए यहां वक्री शनि व्यक्ति को पहले धर्म, सिद्धांत, जीवन के उद्देश्यों से गुजारेंगे। धीरे धीरे भाग्य साथ देना शुरू करेगा। एक अच्छा मार्गदर्शक, एक अच्छा गुरु मिलेगा। उच्च शिक्षा और शोध में आपको सफलता मिलेगी। धार्मिक यात्राओं का योग डेफिनेटली बनेगा। यात्राएं तो होंगी, यात्राएं कंटिन्यू चालू है, यात्रा हो रही है। मैं इस बीच में लखनऊ में रहूंगा 25-26 तारीख को। आप लखनऊ के आसपास कहीं रहते हैं
तो दिए हुए नंबर पर संपर्क करके रूबरू मिल सकते हैं। रूबरू बात करने से मजा ही कुछ और है, क्योंकि आप सामने होते हैं तो कुंडली भी पता चलता है कि आप की है कि दूसरे की है। जीवन की दिशा स्पष्ट होगी मित्र। दान पुण्य से मानसिक शांति मिलेगी। गलत निर्णयों के सुधार के अवसर मिलेंगे। धनु नवांश धर्म ज्ञान और गुरु तत्व को प्रतिनिधित्व करता है। वक्री शनि यहाँ पे आपसे आत्ममंथन करवाएगा। ध्यान क्या रखना है, क्योंकि आप इस समय तेजस्वी हैं, गुरु महाराज उच्च राशि में हैं, तो लगता है कभी कभी कि अपुन ही, हाँ अपुन ही सब कुछ है। तो इस भ्रम से दूर रहें। गुरु गुरु है। धार्मिक अहंकार से बचें। बिना सोचे समझे निवेश ना करें। यात्रा में सावधानी रखें। कानूनी दस्तावेज हस्ताक्षर करने के पहले 2 बार अवश्य जांच लें। भाग्य के भरोसे ना बैठें। अध्ययन कंटिन्यू करते रहें। ध्यान योग प्राणायाम करते रहें। 9 अक्टूबर 11 दिसंबर, चूंकि शनिदेव अपने ही नक्षत्र में होंगे जिसका नाम है उत्तर भद्रपदा, बचे हुए सारे काम फिनिश करिए। जो अगर कुछ शेष रह गए थे वो शेष ना रह जाए, इसलिए शनिदेव उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में आ रहे हैं। देखो जो बड़े ग्रह है ना, हर साल वक्री होते हैं, कोई नई घटना नहीं है, लेकिन या रेवती और उत्तर भाद्रपद में वक्री हो रहे हैं या बड़ी घटना है। गुरु और शनि का वक्रत्व हर वर्ष होता है। ये आपको रिपीट एंड रिपीट कराने आते हैं। जो शेष कार्य बचे हुए थे उन कार्यों को पूर्ण कर लीजिए, इसलिए यह वक्रत्व को प्राप्त हो रहे हैं। उत्तर भाद्रपद यदा कर्म विपाको वयम शनिना परिदृश्यते तदा दुखम सुखम वापि स्वकृतम। आपके जो कर्म हैं, जो खुद आपने कर्म किए हैं, उसका फल मिलेगा। उत्तर भाद्रपद नक्षत्र कर्म विपाक संहिता लेके चलता है। सामने एकदम सुपर कंप्यूटर पे आपकी फाइल टक 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 1 मिनट में पूरी फाइल ओपन, क्या कर्म किया है और क्या किया है कांड, उसका लीजिए प्रसाद। तो शत्रुओं पे निर्णायक विजय मिलेगी। गुप्त शत्रु खत्म कर दिए जाएंगे। पुराने रोगों में सुधार होगा। गुप्त कुछ मिलने की अगर संभावनाएं बननी हैं तो गुप्त प्राप्त कर लीजिए। जीवन में बड़ा परिवर्तन आ सकता है। मानसिक दृढ़ता बनेगी। छिपी प्रतिभा सामने आएगी। निवेश आप जो करेंगे इस टाइम वो दीर्घकालीन लाभ देंगे। डॉक्यूमेंट को एक बार रीचेक कर लें, क्योंकि जो आपके सामने निवेशक आ रहे हैं जरूरी नहीं है कि वो आपका फायदा देखें, पहले अपना फायदा देखेंगे। छोटे छोटे चीजों में लास्ट पेज में लिखा रहेगा, वो आप भूल जाओगे। बाद में जब जरूरत पड़ेगी तो बोलेंगे सर हमारे तो नियम यही हैं, भले छोटे लिखे हैं तो क्या हुआ। कठिन परिस्थितियों में विजय मिलेगी। वृश्चिक नवांशा परिवर्तन का है, गहराई और पुनर्जन्म का है भैया। यहाँ कार्मिक कर्म वापस आएंगे। क्रोध पे नियंत्रण रखें। दुर्घटना से बचाव करें। पारिवारिक विवाद ना बढ़ें। पुराने संबंधों का सम्मान करें। कर्म में ईमानदारी रखें। पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं, चतुर्थ भाव को जागृत कर देंगे। शनिदेव जब वक्री होते हैं तो अपने पिछले भावों का फल भी देते हैं। अतः भूमि, भवन, वाहन से रिलेटेड कुछ वर्क आपके शेष थे, प्लाट लेते लेते रह गया था, गाड़ी लेते लेते रह गई थी, तो यहाँ पे भूमि, भवन, वाहन से संबंधित कार्य कर सकते हैं। जमीन से संबंधित जो कार्य थे आपको रुके हुए थे, जमीन की रेटें रुकी थी, जमीन की रेट बढ़ेगी, भू संपदा बढ़ेगी, व्यापार बढ़ेगा। वृश्चिक राशि के लिए वक्री शनि दंड देने नहीं बल्कि अधूरे कर्मों को पूरा करने के लिए 138 दिन आपके सामने मार्ग प्रशस्त करने आ रहे हैं। जो जितना सत्य, जितना अनुशासन, जितना परिश्रम का साथ देगा, शनि उसका उतना ही विकास करेंगे। शनिदेव कभी किसी को दंड नहीं देते, वो कर्म फलदाता हैं। आपने जैसा किया वैसा लीजिए। यदि आपकी राशि वृश्चिक है तो शनिदेव जय शनिदेव अवश्य लिखिए। हर हर महादेव लिखिए। यह गोचर आपके कर्मों को सुधार देने वाला है, आपको भू संपदा देने वाला है। देखो शनि के लिए आप पीपल के पेड़ के नीचे दीपक लगाएं, अच्छी बात है, ना लगाएं कोई बात नहीं, लेकिन शनि चाहते हैं डिसिप्लिन से काम करना, नियम से काम करना। तो यदि आप नियम के तहत कार्य करते हैं, नियम को मानते हैं,
तो यह गोचर आपको श्रेष्ठ फल देने वाला होगा। यदि आप नियम को तोड़कर चलते हैं और फिर पीपल के वृक्ष के नीचे दीपक लगाते हैं और आप सोचते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो किस भ्रम में हो आप? भ्रम का परित्याग करिए महाराज जी। ठीक है। उपाय के तौर पे ओम प्राम प्रेम प्रोम सह शनिश्चराय नमः। और दूसरा, आपके कुछ पेंडिंग वर्क आते हैं तो चिड़चिड़ाइए नहीं, तनाव मत लीजिए, उसको काम करना शुरू करिए। खोजिए कुछ पेंडिंग वर्क या जमीन से रिलेटेड वर्क जो आपके होते होते रुक गए थे, प्लाट या जमीन का टुकड़ा कहीं होते होते काम रुक गया था। आजकल सावधान रहिएगा, लोग हवा में जमीन बेच देते हैं। ठीक है। तो सबसे अच्छा होता है कि उस पर बैंक से लोन ले लो, तो बैंक वालों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो चेक करके देंगे, क्योंकि आपकी पूरी पूंजी कहीं ना गायब हो जाए। तो 138 डेज के लिए जो शनिदेव वक्री हो रहे हैं, ये आपसे काम रिपीट एंड रिपीट करवाएंगे। यदि आप रिपीट करने के मूड में हैं तो निश्चित रूप से भू संपदा से लाभ डेफिनेटली मिलेगा। ठीक है। उत्तिष्ठ जागृत वरान्न बोधत। उठिए, जागिए और अपने शनि के साथ आगे बढ़िए, सफलता आपको अवश्य मिलेगी। हर हर महादेव।